हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पावर क्वेरी एडिटर में डेट को कैसे यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मुझे डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा गेट डेटा और यहाँ पे टेक्स्ट कॉमा CSV, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है ये डेटा मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स ओपन। ये स्टूडेंट का एक डमी डेटा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया एडिटर ओपन हो जाएगा, उसको कहा जाता है पावर क्वेरी एडिटर। तो यहाँ पे मुझे ये जो है ये डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम है, तो जहाँ पे डेट्स है। अब इस पर्टिकुलर डेट में से मुझे अगर ईयर को सेपरेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये जो डेट, यहाँ पे एक डेट है। आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये डेट तभी एक्टिव होगा जब आपका जो कॉलम है वो डेट को सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो डेट है ये डिसेबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे वैसा कॉलम चाहिए जो जिसमें डेट हो। तो ये मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करता हूँ। डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा डेट, और यहाँ पे मुझे ईयर को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ईयर है, मंथ है, क्वार्टर है। तो यहाँ पे मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ ईयर। तो ईयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कॉलम में जस्ट ईयर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है, ओरिजिनल जो डेटा है वो वैसे का वैसा ही रहे, और आप एक नया कॉलम बनाना चाहते हो ईयर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैं स्टेप को रोल बैक करता हूं, और यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में नहीं जाना है, तो आपको जाना है ऐड कॉलम में, क्योंकि मुझे ईयर नाम का एक नया कॉलम ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे ऐड कॉलम में भी डेट है, तो इस डेट को हम यूज करेंगे। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो वैसे ही ऑप्शन है, ईयर, मंथ, क्वार्टर। तो मुझे ईयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ईयर। जैसे ही मैं ईयर को सिलेक्ट करता हूं तो देखो एक नया कॉलम क्रिएट हो गया ईयर, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है वो वैसे का वैसा ही है। अब मान लीजिए मुझे डेट ऑफ ईयर नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए, तो क्या मैं मंथ को फेच कर सकता हूं? यस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ, और फिर से जाएंगे डेट में, और डेट में जाने के बाद यहां पे मैं जाऊंगा मंथ में। तो मंथ में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं फिलहाल पहला ऑप्शन यूज करता हूं, मंथ। तो जैसे ही मैं मंथ को क्लिक करता हूं तो यहां पे देखो जो भी मंथ है वो यहां पे आ गया। लेकिन ये जो मंथ है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, जैसे मई के लिए 5, फरवरी के लिए 2 एंड सो ऑन। लेकिन मुझे अगर मई, जून, जुलाई इस टाइप का अगर चाहिए डेटा चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं फिर से इसको रोल बैक करता हूं, और यहां पे फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर जाऊंगा डेट, और डेट में जाने के बाद मंथ। तो अब मैं इस मंथ को यूज नहीं करूंगा, उसके नीचे एक है, उसको बोला जाता है नेम ऑफ द मंथ, क्योंकि मुझे अब नेम ऑफ द मंथ चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे नेम ऑफ द मंथ चाहिए। तो मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा नेम ऑफ द मंथ, और जैसे ही मैं नेम ऑफ द मंथ सिलेक्ट करता हूं तो देखो यहां पे मंथ नेम आ गया। तो पहले 5 था, अब यहां पे मई आ गया। पहले यहां पे 2 था, अब यहां पे फरवरी आ गया। तो इस तरीके से आप मंथ को भी फेच कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए मुझे ईयर नहीं चाहिए, मंथ नहीं चाहिए, मुझे डे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे फिर से सिलेक्ट करूंगा डेट ऑफ बर्थ, और यहां पे जाऊंगा डेट, और डेट में जाने के बाद यहां पे देखो यहां पे डे, डे। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा डे पे, तो यहां पे देखो ये डेट आ गया। ओके, सो 15, 20। लेकिन मैं चाहता हूं कि 15 पे कौन सा वीक डे था, 20 पे कौन सा डे था, ये मुझे जानना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे फिर से सिलेक्ट करूंगा डेट ऑफ बर्थ, और यहां पे फिर से जाऊंगा डेट।
डेट में जाने के बाद अब मैं ये डे नहीं सिलेक्ट करूंगा, अब मैं सिलेक्ट करूंगा नेम ऑफ डे। तो मैं सिलेक्ट करूंगा नेम ऑफ डे। नेम ऑफ डे सिलेक्ट करने के बाद यहां पे मैं जाऊंगा तो देखो यहां पे जो भी उस दिन जो भी डे था वो यहां पे आ गया। तो इस तरीके से आप ईयर को भी फेच कर सकते हो, मंथ को भी फेच कर सकते हो और डे को भी फेच कर सकते हो। थैंक यू।